मैं अब राहुल गांधी का वो बयान दिखाता हूं जिन्होंने किया, फिर मैं अनिल सिन्हा साहब के पास पहले जाता हूं, फिर अरुण दीक्षित साहब के पास जाऊंगा, और रवीन जी भी जुड़े हुए हैं हमसे, रवीन जी को भी मैं चाहूंगा। पहले सुनिएगा राहुल गांधी को। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। क्या कहिएगा अनिल सर, ये ऐलान जंग है, इस तरीके की जो बात है कि नरेंद्र मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, इसे कैसे देखा जाए? कैसे? सीधी चुनौती। और देखिए, राहुल गांधी लगातार इस तरीके से बातें करते रहे हैं, और उन्होंने पहले भी जब ये कहा था कि मैं एटम बम चलाऊंगा, और एटम बम जो उन्होंने चलाया था, प्रमाणित तौर पर चीजें उन्होंने देश के सामने रखी थी पूरी तरीके से। अब ये जो चीजें हैं, ये क्या दर्शाती है, क्या कहती है, ये किस और इशारा है? अनिल सिन्हा साहब देखिए, ये जो 16 दिनों की यात्रा है, इसको बहुत पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। इससे क्या क्या हुआ? एक तो ये है कि जितना रेसिस्टेंस था उसको रोकने की कोशिश थी, डाइवर्ट करने की कोशिश थी, उसके मीडिया प्रेजेंस को रोकने की कोशिश थी। आईटी सेल, पूरी बीजेपी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें शामिल ही रहा। कुछ कुछ भटकाने वाली बातें बताता रहा, उसने कुछ मतलब ऐसा कॉन्क्रीट नहीं दिया। ये 16 दिन में ये सारी बाधाओं को पार करके राहुल गांधी और जो इंडिया गठबंधन है, उसने एक सक्सेसफुल, जो कहा कि एक ज्वाइंट प्रोग्राम, चंदन ने तो संजीव जी ने, तो वो जो है वो प्रोग्राम उसने कर लिया। तो जो फर्स्ट सक्सेस है वो है। दूसरा, आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं ना, वो जो हाइड्रोजन बम, एटम बम बोल रहे हैं, ये एक गेम चेंजर है। वो जो ग्राउंड पे जो चल रहा है, वो एक होप जनरेट किया है। बिहार एक होपलेस कंडीशन में है। आप लोग उसको सिर्फ खबरों के हिसाब से मत देखिए। बिहार एक होपलेस कंडीशन में है, जहाँ के लोग पलायन करते हैं, जहाँ पर कि क्राइम भी फिर से स्टार्ट हो गया है, उसके बाद गरीबी उसी तरह से, उसमें ये वोट अधिकार छीन लेना, जो कि हेमंत ने कहा कि ये जो है उसको अधिकार आप छीन लेना चाहते हैं, जो बहुत मुश्किल से बिहार, कम से कम बाहर के जो बाकी स्टेट है उनको उतना खून नहीं बहाना पड़ा है अपने जो क्या कहते हैं अपने वोट के अधिकार को पाने के लिए, जितना बिहार के लोगों ने पाया है। आजादी के बाद बूथ कैप्चरिंग, सवर्ण जो अपर कास्ट है, जो डोमिनेंट फोर्सेस हैं, वो जो है वोट कर मना कर देती थी। बकायदा बस्तियों में जाकर गरीब लोगों को, दलितों को, इन लोगों को बोल देते थे कि आपका वोट हो जाएगा, आप घर पे रहो। उन लोगों उससे फाइट करके, उसमें सेशन को याद करना बहुत जरूरी है, जिसने कि इस अधिकार को दिलाने में बहुत मदद की। तो वो चुनाव आयोग, मीडिया, सबने मिलकर जो अधिकार थे लोगों के, और सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन, सबने लड़कर, और लोगों ने लड़कर अपना अधिकार लिया है। तो बिहार में जो ये वोट का अधिकार है, वो ऐसा नहीं है कि अब संविधान ने दे दिया और उनको मिल गया। इसको हासिल करने में उनको खून पसीना मतलब एक करना पड़ा है। तो वो जो है अधिकार वो छीन रहे हैं, वो सामने से दिख रहा है। और इसके अर्थ उसको बिहार की जनता को, अब बिहार एक पॉलिटिकली मोस्ट अवेयर स्टेट जिसको आप कहते हैं, उसमें आप गिन सकते हैं। तो वो जो है उनको पता चल गया है। राहुल गांधी की ये का कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिक है कि
कि उसने जो महादेवपुरा का एक कॉन्क्रीट एविडेंस लेकर के एक एविडेंस बेस्ड जो है एक्सपोजर किया, एक्सपोजे जो है इसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, और उसका कोई जवाब नहीं है। ये हलफनामा दे दो, फलना करो, ये सब काम नहीं चलने वाला। बिहार के मामले में भी कोई जवाब नहीं दे पाई है। 65 लाख लोगों को उन्होंने निकाल दिया है, उसके बारे में चुनाव आयोग बोल रहा है, ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा ये करो, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे उनको कहा आधार कार्ड को कंसीडर करो, उसने नहीं किया कंसीडर, झूठ बोल रहा है लगातार। लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपना दर्ज करा रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सारी बेईमानी के साथ इसको आगे बढ़ रहा था। उसको राहुल गांधी ने जनता के माध्यम से अपनी जगह पे खड़ा कर दिया है। अब वो भले, लेकिन चुनाव आयोग अभी भी मैं कहूंगा चुनाव आयोग हिलने के लिए तैयार नहीं है, वो जरा भी उसने कोई चेंज नहीं किया है। अब ये जो हाइड्रोजन बम वाली बात है, ये जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। वो वाराणसी और महाराष्ट्र और हरियाणा मैंने जो सुना है वो हरियाणा और बनारस को लेकर आएंगे, उसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो उसने एक तो चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया, दूसरा है क्या कि जो पूरी ताकत थी ये एस्टेब्लिशमेंट की, जो बीजेपी की, आरएसएस की, उसके रेसिस्टेंस के बाद भी उसको उसने राहुल गांधी ने अपनी यात्रा पूरी की। इंडिया गठबंधन उनके साथ पूरी तरह खड़ा रहा। ये जो है अब इसका नतीजा ये है कि एक न केवल सोशल इक्वेशंस पर असर होने वाला है बिहार में, जो वोट का इक्वेशंस है, अति पिछड़े, दलित, महादलित, ये सब जो सारे इक्वेशंस हैं उस पर भी उसका असर होगा। कांग्रेस एक रिवाइवल की ओर जा रही है स्टेट में, ये भी हुआ। उसके बाद इंडिया गठबंधन यूनाइटेड है, ये भी मैसेज गया। और एक्सपोज कौन हुआ? चुनाव आयोग, बीजेपी और मीडिया। राइट, ये मीडिया को एकदम रखिए, क्योंकि मीडिया ने पूरी कोशिश की, जैसा वो बता रहे थे, वो जो है पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इसको कुछ से कुछ जो है नैरेटिव चलाए, लेकिन कोई नैरेटिव नहीं। आज तक सुबह तक, मतलब अब मैं बिहार से बाहर हूँ, कोई अखबार ने, नेशनल डेलीज ने अपना फ्रंट पेज का हेडलाइन नहीं बनाया कि बिहार में आज रैली है, जो कोई नेशनल खबर है उसको नहीं बनाया, वहां पे बनाया होगा और उसमें 50 तरह की चीजें की होगी। अभी मैंने देखा नहीं, मैं मालूम नहीं, किसी ने नहीं बनाया। ये नेशनल खबर है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके बाद मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट का, उसके बाद वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन, ये क्या कहते हैं बिहार का, वो जो कह रहे थे खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, उसका सबसे बड़ा नेता, वो सब पटना में है, रैली कर रहा है। ये खबर फ्रंट पेज के कम से कम 2-3 अखबार, तो जो मुख्य अखबार है देश के, बिल्कुल गायब थी। वो जो है अंग्रेजी में, हिंदी में भी। तो अब आप सोच लीजिए कि मीडिया का क्या रोल रहा है। सबको एक्सपोज कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी है, इसीलिए कि चुनाव आयोग वही है और उसके बाद वहीं पर इंडिया गठबंधन है ताकत के साथ। ये फाइट किधर जाएगी? एक लास्ट पॉइंट मैं ऐसे ही कहना चाहता हूं, वो ये है कि जेडीयू जो है वो लगभग, मतलब वो ज्यादा ये दोनों बताएंगे, वो दोनों लगभग उसने न्यूट्रलिटी दिखाई, वो बीजेपी के साथ मरने के लिए तैयार नहीं है। ये भी मुझको लग रहा है कि हो सकता है चेंज होगा वहां का इक्वेशन। जेडीयू भी नहीं उनके साथ है। अनिल सर, मेरे पास तो एक सूचना और भी, और सूचना मेरे पास बड़ी एक ऐसी है कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी कुछ रिवोल्ट हो जाए, क्योंकि अब कई लोग अपने आप को दबा नहीं पा रहे। मेरे को कोई कह रहा है कि अगर कोई बड़ा एक शख्स, जैसे पहले हो चुका है, आपको ध्यान होगा कि एक छोड़ के चले गए थे, ऐसी कुछ सूचना आ रही, क्या बातें कहीं अंतरात्मा तो जागती हैं अनिल सर? नहीं, ये तो, लेकिन मैं एक मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसमें अंतरात्मा बहुत देर से जागती है, या जागती भी नहीं है, मतलब डाउट है। क्योंकि आत्मा का संबंध जिस तरह से जो हमारा मतलब जो आध्यात्मिक धार्मिक ये है, उसमें हमको लग रहा है क्या कि आत्मा इन चीजों से, मतलब गीता में ही कहा गया है, मतलब यहाँ पर लोग उसको गलत ना ले,
लेकिन गीता में ही कहा गया है क्या कि वो किसी चीज से मोह, उसको कोई मोह नहीं होता, उस पर किसी चीज का असर नहीं होता। तो मैं देखता हूँ कि भले ही वो सच है या झूठ है मुझको मालूम नहीं, मैं नास्तिक हूँ, मैंने सब मतलब साफ बताता हूँ, इसमें मुझे किसी आत्मा और परमात्मा मेरा कोई यकीन नहीं है, और कोई ये शब्द के लिए बोलता हूँ ऐसा नहीं है, मतलब वाकई मैं यकीन नहीं करता। तो ये जो है यहाँ आत्मा जो है वो जागती नहीं है, अगर है भी तो जो मैं देखता हूँ। पाकिस्तान में जो चुनाव आयोग का अधिकारी था उसने आकर माफी मांगी कि हमने ये किया था, पोल रीग किया था, और मैं इसके लिए मुझको जो भी सजा है दीजिए, और मैंने ये मतलब अपराध किया है। ऐसे आपको विस्ल ब्लोअर या जिसको आप कहते हैं वो गलत शब्द है, आत्मा जिनकी जगी हुई रहती है, आपको अमेरिकन ये में मतलब डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में भी मिल जाएगा, आपने सुना ही विकीलीक्स वगैरह जो हुआ। लेकिन हिंदू और बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर होते हैं अमेरिका में हुए, लेकिन हिंदुस्तान में 11 साल में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो आकर के इसको एक्सपोज कर दे। पेगासस हो गया, रफाएल हो गया, रोज जो है अडानी मतलब कितनी गति से, जितनी गति से कोई रोड भी नहीं बन सकता उस गति से उसने पैसे कमाए, वो जो है उसके बाद भी कोई एक्सपोज करने नहीं आया। बाहर वाला बता रहा है, उसको भी यहाँ वाले लोगों ने उस पर राख डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के कोई आत्मा नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि प्रवक्ता जो है जो जज बन गया, और उसके बाद जो है एक आदमी जिसके बारे में आपने देखा ही कि सुप्रीम कोर्ट 48 घंटे में, ऐसे महीनों जो है वो बैठे रहते हैं रिकमेंडेशंस पे, लेकिन फट से उनको तुरंत ये मिल गया। ये तो हिंदुस्तान में अंतरात्मा वगैरह नहीं जागेगी, उसको जगह आत्मा नहीं जागेगी। मैं मान लेता हूँ आपने अलग व्याख्या की। मैं आपके पास बिहार से सूचनाएं क्या थी इस पूरे शो को लेकर राहुल के? ये है क्या कि देखिए क्या हुआ कि ये जो मैंने आपको बताया वही लगभग है कि पूरा जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वहां तेजी से बदलने के लिए जो जरूरी 5 राज्यों के चुनाव है, अगले जो 5 राज्य विधानसभा के, उसमें ये सब चीजें आगे बढ़ने वाली है, ऐसा माने? नहीं 5 राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में। ये जो क्या हुआ कि कर्नाटक में महादेवपुरा का लेकर के आप आए, आप बिहार में गए SIR के विरोध करने, अभी जो है आपके मध्य प्रदेश में इटारसी में रैली हो गई, अभी वहां क्या कहते हैं और कहीं के में भी इसके क्या कहते हैं खिलाफ जो है चुनाव आयोग के खिलाफ रैली, हरियाणा में का आएगा नंबर। तो अब ये रैलियां निकलनी शुरू हो गई। तो चुनाव मतलब अधिकार मतलब एक डेमोक्रेसी की एक नई लड़ाई आपने थोप दी इन्होंने, क्योंकि ये होनी चाहिए थी गरीबी की बाकी चीजों की, लेकिन ये लड़ाई उसने थोप दी है। तो पहले तो वोट का अधिकार बचा ले तभी ना कोई अधिकार बचेगा। हिंदू पहला मतलब जैसे हिंदू, आप इसको आजादी से तुलना कर सकते हैं कि भारत आजाद होता तभी तो कुछ होता, और उसमें आप मान लें बहुत सारा चीज डिमांड भी कर लेते ब्रिटिश से तो क्या होता। अभी वही सिचुएशन है कि पहले तो लोकतंत्र बचे, लोगों का अधिकार रह जाए, इंस्टीट्यूशंस जो है अपनी जगह हो। तो ये लड़ाई एकदम दूसरे की कर दिया, ये इस पूरे ने क्रिएट कर दिया देश में, ऐसा मान लेते हैं। ये उसके लिए जगह बन गई, और बिहार में एक उबाल आने से इसका चुनाव तो है नजदीक, तो उस पर असर आएगा ही।